नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं गूंज। ये खबर जो इस वक्त मैं आपसे बताने वाली हूँ या आपके सामने रखने वाली हूँ, इसने बहुत लोगों को झकझोर कर रख दिया है। देखिए, मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ और इस बात से बहुत से नॉन वेजिटेरियन लोग हो सकता है कि उस लिहाज से ना अटैच हो पा रहे हो जैसे वो तमाम लोग जो न सिर्फ भगवान में यकीन रखते हैं बल्कि पवित्रता का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। ये वो खबर है जो किसी को भी परेशान कर सकती है। भारत के सबसे अमीर तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर यह खबर सामने आई है और यह खबर ऐसी है जो आहत करने वाली है। 100 करोड़ लोगों की आस्था जिस मंदिर में उसके प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी को लेकर जो रिपोर्ट आई है आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से, ये रिपोर्ट जिसमें तिरुपति से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी गई, क्योंकि 310 सालों से जिस तिरुपति बालाजी के प्रसाद की ख्याति दुनिया भर में बनी है, इस एक रिपोर्ट ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। और रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि इस प्रसाद में गौवंश की चर्बी का इस्तेमाल हुआ हो सकता है। सैंपल्स में उसके ट्रेसेस मिले। जीआई टैग वाले तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से हिंदू धर्मगुरु, सियासी दल, उनकी खुद की बहन और आम जनता सवाल पूछ रही है। जगन मोहन रेड्डी मीडिया के सामने भी आए हैं और पूरे विवाद को ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सीएम चंद्रबाबू नायडू का सियासी स्टंट है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो गलत नहीं है। रिपोर्ट क्या कहती है कि इसमें फॉरेन फैट मिला है प्रसाद में, और फॉरेन फैट में किस किस का जिक्र है? इसमें सोयाबीन है, सनफ्लावर है, ऑलिव है, लिनसीड है, व्हीट जर्म है, मेज जर्म है, कॉटन सीड है और फिश ऑयल। कोकोनट और पाम कर्नल फैट है, पाम ऑयल है और बीफ टैलो घी के एकदम बिल्कुल नजदीक वाला आप इस कैटेगरी को मान सकते हैं। ये है पशु की चर्बी, गौवंश की चर्बी, फिर इसमें लार भी है। तो कुल मिलाकर इसने सबको चौंका दिया। सवाल नहीं थम रहे। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा कि पूरे मामले की जांच FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को करनी चाहिए और करेगी। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन जगन मोहन रेड्डी के पूरे कार्यकाल में तिरुपति देवस्थानम बोर्ड जो है उसे तिरुपति बालाजी मंदिर की देखरेख के लिए बनाया गया है। उसकी कमेटी को लेकर जगन मोहन रेड्डी पर लगातार विवाद छाए। 2019 में सरकार बनते ही जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में अपनी पार्टी और विचारधारा के लोगों को शामिल किया। इसमें जगन मोहन रेड्डी के अपने रिश्तेदार वी सुब्बा रेड्डी, उनको TTD का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके बाद लोगों ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि सुब्बा रेड्डी तो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। अच्छा, वो खुद बाद में सामने आए, उन्होंने कहा कि ये झूठ है, ऐसा नहीं है, मैं हिंदू हूं, मैं सनातन धर्म में विश्वास रखता हूं। इस विवाद से छुटकारा मिला ही था कि आज से अधिक संपत्ति मामले में तब आरोपों का सामना कर रहे BCCI के पूर्व अध्यक्ष N श्रीनिवासन और हेट्रो फार्मा के चेयरमैन B रेड्डी को देवस्थानम बोर्ड में शामिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की सरकारों पर कई बार ये आरोप लगते रहे हैं। सियासी तौर पर पुरस्कृत करने के लिए उन लोगों को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में शामिल कर दिया जाता था जिनका मंदिर के रखरखाव और मान्यताओं से कोई वास्ता नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत में मंदिरों पर आखिर राज्य सरकारों की नजर अपवित्र तरीके से क्यों पड़ती है? एक आंकड़ा बताऊं मैं आपको, सिर्फ 10 राज्य, देश में 10 राज्य आप उठा लीजिए, 1,10,000 से ज्यादा मंदिर राज्य सरकार के कंट्रोल में है। और सवाल यह है कि हर राज्य अपने हिसाब से कानून बनाकर मंदिरों के नियंत्रण तो करती है, लेकिन इस चक्कर में कई बार मंदिरों की पवित्रता से खिलवाड़ हो जाता है, क्योंकि वहां पर मैनेजर नियुक्त कर दिया जाता है।
2019 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में सुनवाई के दौरान तत्कालीन जस्टिस रिटायर्ड बोबड़े ने क्या कहा था कि मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिरों का संचालन करना चाहिए। सरकारी अफसरों को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध नटराज मंदिर पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आदेश दिया और भक्त लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मंदिरों का नियंत्रण कई बार ऐसे लोगों के हाथों में चला जाता है जिन्हें उस मंदिर की पवित्रता और वहां की आस्था में कोई विश्वास नहीं, कोई लेना देना नहीं होता। और इसका ताजा उदाहरण तिरुपति बालाजी मंदिर का विवाद है। ऐसे में आज कुछ सवाल है और गूंज में इन सवालों को पूछना बेहद जरूरी है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद से खिलवाड़, बताइए आखिर किसने किया? कौन है जिसने तिरुपति मंदिर के प्रसाद से खिलवाड़ किया? क्या प्रसाद के मसले को सियासी रंग दिया जा रहा है? और अब आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए? इस पर बहस करने के लिए, इन सवालों का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान यहां हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुरुआत करूं गूंज की, आप भी रहिए साथ।